अल्लाहु रब्बी वल-इस्लाम दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरऔन और उसके लश्कर को समंदर में गर्क किया, बनी इसराइलियों को फ़िरऔनियों से निजात अता फरमाई और बनी इसराइली मिस्र में आबाद हुए, तो दो तरह के खदशात थे। एक खदशा ये था कि बनी इसराइलियों ने फ़िरऔन और फ़िरऔनियों को ऐश करते देखा था, आराम तलब देखा था कि ये लोग ऐश परस्ती में मुब्तला हैं, आराम तलबी का शिकार हैं और जुल्म करते हैं। तो ये उनकी जगह पर चूँकि मिस्र में आबाद हुए थे, तो अंदेशा ये था कहीं ऐसा ना हो कि ये भी उनकी डगर पर चल पड़े और ये भी अय्याश हो जाएं, मेहनत से भागें, आराम तलब हो जाएं। दूसरा खदशा ये था कि किब्ती यानी फ़िरऔनी बनी इसराइलियों को ताने दिया करते थे कि ये मूसा इसलिए आए हैं कि फ़िरऔन और फ़िरऔनियों को बनी इसराइल से निकाल कर खुद यहाँ पर काबिज़ हो जाएं, फ़िरऔन के लश्कर पर काबिज़ हो जाएं, फ़िरऔन के तख्त पर उसकी हुकूमत को अपने मातहत कर लें। अब अगर बनी इसराइली वहीं पर रहते, मिस्र में रहते, तो उन तिब्बतियों को जो बाकी बचे थे ये बात करने का मौका मिलता, ये इल्ज़ाम लगाने का मौका मिलता। देखा हमने कहा था ना कि मूसा इसीलिए आए हैं, देखा मिस्र के ऊपर हुकूमत करके बैठ गए ना, तो ये अंदेशा था। इन दोनों अंदेशों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि ए मूसा, तुमने मिस्र को फ़िरऔनियों से आज़ाद करवा लिया है, अब ऐसा करो कि सारे बनी इसराइलियों को लो और ले जाकर मुल्क शाम भी कौम अमालका से आज़ाद करवाओ। जैसे यहाँ फ़िरऔन और फ़िरऔनी मुसल्लत थे, फ़िरऔन और फ़िरऔनी काबिज़ थे, ऐसे ही कौम अमालका मुल्क शाम पर मुसल्लत है, वो काबिज़ हैं। वहाँ जाकर उनसे जिहाद करो और उन्हें वहाँ से निकालो और मुल्क शाम में भी अपनी हुकूमत कायम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हुक्म अल्लाह ताला का बनी इसराइलियों को सुनाया, तो परेशान हो गए कि अभी तो इतनी लंबी मुसीबतों के बाद अब कहीं जाके चैन मिला है, इतनी लंबी आजमाइशों के बाद अब कहीं जाकर सुकून मिला है, अब कहीं जाकर हम आराम से बैठे हैं, अब हम आराम तलबी का शिकार हुए हैं, तो अब हम आराम के मज़े चखेंगे, अय्याशी के मज़े चखेंगे, और आप अब हमें कह रहे हैं फ़ौरन से जिहाद कर निकलो, हम नहीं जा रहे बारे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा, लिहाजा चाहो या ना चाहो तुम्हें वहाँ के लिए निकलना होगा। लिहाजा ना चाहते हुए वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। अब सरे राह जहाँ कोई परेशानी आती फ़ौरन हज़रत मूसा के पास शिकायत,
जहाँ कोई आजमाइश आती हज़रत मूसा के पास शिकवा, जहाँ कोई मुसीबत आती हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर रोना धोना मचा दिया करते थे। चलते 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 मैदान तीह में पहुँचे। मैदान तीह एक ऐसा सहरा था, एक ऐसा बयाबान था जहाँ न सब्ज़ा, न दरख्त, न चरिंद, न परिंद, न इंसान, न जमादार, कुछ भी नहीं था, न मकान, न बंदा, न बंदे की ज़ात। वहाँ पहुँचे उस मैदान में तो बनी इसराइलियों को किसी तरीके से ये खबर मिल गई कि जिनसे लड़ने जा रहे हैं ना वो कौम अमालका जंगजू कौम है, इंतहाई बहादुर हैं, लईन शहीन किस्म के लोग हैं, वो जुस्सा हैं, लंबे चौड़े उनके जिस्म हैं, ताकतवर हैं, पहलवान हैं और असला उनके पास जंगी सारा मौजूद है, महारत उन्हें हासिल है और तुम उनसे लड़ने जा रहे हो। अब इन्हें मौका मिल गया, हम नहीं जा रहे। अब बहाना करके बैठ गए, मूसा हम नहीं जा रहे उनसे लड़ने के लिए, हमसे नहीं लड़ा जाता उनसे, तुम और तुम्हारा रब जाने, हम तो यहीं रहेंगे, हम बैठे हैं, तुम जाओ तुम्हारा रब जाने। बस ये जुमला कहना था और अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा के तौर पर मैदान तीह में कैद कर दिया। 40 साल तक बनी इसराइली मैदान तीह में कैद रहे। वो कैद का आलम यह था, चारों तरफ में से जिस तरफ जाते थे चलते रहते, जहां थक हार कर रुकते वहीं खड़े होते जहां से चले थे। ऐसे कैद हो गए, यहां जाएं चलते रहे, जहां जाके थक हार के रुके और जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, पीछे चल रहे हैं, जहां तक गए थके रुके तो जहां से चले थे वहीं खड़े हुए हैं। यही हाल यहाँ का, यही हाल यहाँ का, समझ गए अब हम कैद कर लिए गए हैं। उस मुकाम पर ज़ाहिर सी बात है कि ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना पानी, ना कोई दरख्त, ना चरीन, ना परिंद, ना कोई मकान, ना कोई दाद रसी करने वाला, ना कोई फरियाद को सुनने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, हम परेशान हैं, अब हम क्या करें। हज़रत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नेमतें नाज़िल फरमाई। कुरान करीम सूरह बकरा आयत मुबारक नंबर 57 में उसका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, हमने उनके ऊपर बादलों का साया किया। अब चूंकि उनके पास दरख्त तो कोई था नहीं तो दोपहर में धूप में साया लेते, साए से लुत्फ़ अंदोज़ होते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बादल का एक टुकड़ा उनके ऊपर नाजिल फरमाया जो दोपहर में धूप के वक्त उन्हें धूप से बचाया करता था, उन्हें साया फराहम किया करता था। फरमाया व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने उनके ऊपर मन्नो सलवा नाजिल किया। मन्नो सलवा ये मीठा और गोश्त एक खाना था। मन कहते हैं मीठे खाने को, और सलवा एक परिंदा था जो उनके लिए भुना हुआ आता था, और एक रिवायत के मुताबिक हवा उसे उड़ाकर लाती थी और बनी इसराइली उसका शिकार करते थे, भून कर अपने पास रखते थे। 4 किलो एक आदमी के लिए हर रोज़ नाजिल होता था, उस दिन में या सुबह में आता था और सारा दिन वो उसे खाता था। हर आदमी के लिए, घर में अगर 8 अफराद है तो 4 के हिसाब से 32 किलो उस उनके घर में आया करता था। हर बंदे के हिसाब से 4 किलो वो नाजिल हुआ करता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ उन सुथरी चीज़ों में से वो जो हमने तुमको दी। वमा ज़लमूना, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अब हुआ ये कि जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई सबब तो है नहीं। अल्लाह ताला ने मज़ीद इनके ऊपर एहसान ये फरमाया, कपड़े इनके गंदे नहीं होते थे, नाखून इनके बढ़ते नहीं थे, बाल इनके बढ़ते नहीं थे, जिस्म से पसीने की स्मेल नहीं आती थी, यानी पसीना वगैरह नहीं आता था, जिसम बदबूदार नहीं होते थे, जिसे नहाने की जरूरत पड़ी। 40 साल तक ये उस मैदान तीह में कैद रहे। अब समझिएगा बात को, जिस तरफ मैं समझाना चाह रहा हूं, ये एक बनी इसराइली कौम है जो सजा में है, और सजा का आलम यह है वालेकुम सलाम कि इस सजा में इन पर आसमान से खाना भी नाजिल हो रहा है, साए के लिए बादल के टुकड़े भी आ रहे हैं, सजा में नाखून नहीं बढ़ाए जा रहे,
बाल नहीं बढ़ाए जा रहे कि काटने की मुशक्क़त में मुब्तला होंगे। बच्चा पैदा होता है तो वो लिबास के साथ पैदा होता है, वो जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो उसका लिबास उसके जिस्म के साथ खुद बढ़ता रहता है। और इन्हें हुक्म है कि हर रोज का खाना हर रोज खा लो जो आसमान से मनो सलवा नाजिल हो रहा है, बचा कर नहीं रखना। जुमा वाले दिन 2 दिन का नाजिल होगा, हफ्ते वाले दिन नहीं आएगा। सिर्फ 1 दिन का स्टॉक करना है, 1 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं करना। इस पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा, आगे जो गुफ्तगू आएगी वो इसी पर होगी कि एक कौम सजा में है और सजा में अल्लाह तबारक व तआला उन पर ये नियामतें नाजिल फरमा रहा है कि बादल का टुकड़ा उन पर साया करता है, कपड़े उनके मैले नहीं होते, बाल उनके बढ़ते नहीं हैं, नाखून उनके बढ़ते नहीं हैं, आसमान से मनो सलवा उनके लिए हर रोज नाजिल होता है। और बच्चे पैदा होते हैं तो लिबास के साथ, वो बढ़ते रहते हैं तो उनका लिबास भी खुद ब खुद बढ़ता रहता है। ये सारी नेमतें उस सजा में इनके ऊपर नाजिल की जा रही हैं। और फिर हुआ ये कि इन लोगों ने जो कहा गया था कि 1 दिन का स्टॉक करना जुमे वाले दिन, हफ्ते को नहीं करना, हफ्ते को नहीं आएगा, इन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इतवार वाले दिन भी ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि पीर वाले दिन भी ना आए। ये नहीं सोचा कि जो रब तबारक व तआला बाकी दिनों में खिला रहा है वो हफ्ते को भी खिलाएगा, कभी नागा नहीं, कभी लेट नहीं हो रहा तो आगे भी आएगा। ये नहीं सोचा, ये सोचा कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा आगे। तो इन्होंने 1 दिन से ज्यादा स्टॉक करना शुरू कर दिया। जैसे ही स्टॉक करना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ऊपर एक मुसीबत ये नाजिल फरमाई कि इनका खाना सड़ना शुरू हो गया। नबी पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइली अगर खाना स्टॉक न करते, खाना बचाकर न रखते तो खाना कभी ना सड़ता। ये खाना सड़ने का आगाज ही उनके वक्त से हुआ। और तवज्जो कीजिएगा, जब कोई कौम नाफरमान होती है, जब कोई कौम गुनाह करती है, जब कोई कौम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को बालाए ताक रख देती है, अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करती है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़ देती है, तो अल्लाह तबारक व तआला लाजमी नहीं है कि अजाब वही आएगा कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, लाजमी नहीं है कि ज़मीन फटेगी, इंसान गरक हो जाएगा, लाजमी नहीं है कि इंसान के ऊपर कोई सैलाब आएगा, कोई बारिशें आएंगी, नहीं, कहत साली आएगी, कीड़े पड़ जाएंगे जिस्म के अंदर, नहीं, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें आ सकती हैं। जैसा कि बनी इसराइलियों पर नाफरमानी की एक सज़ा ये थी कि उन्हें मैदान तीह में कैद कर दिया गया। कहने को तो उनके पास खाना भी था, आसमान से नाजिल होता था, कहने को तो उनका लिबास भी गंदा नहीं होता था, कहने को तो उनके नाखून भी नहीं बढ़ते थे, उनके बाल भी नहीं बढ़ते थे, मनोसलवा भी उनको मिला करता था, आसमान भी उनके ऊपर साया फिगन था। लेकिन एक आजमाइश ज़रूर ये थी कि अपने घर से दूर 40 साल तक एक मैदान में कैद कर दिए गए। तो लाजमी नहीं है कि इंसान जब किसी आफत में, किसी मुसीबत में मुब्तला हो, तो वो बीमारी हो, वो सैलाब हो, या वो कोई बारिश हो, या जलजला हो, नहीं, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें और मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला बंदगाने खुदा को अता फरमाता है। जैसा कि बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान गुनाह करता है ना, उस गुनाहों के वबाल, उस गुनाहों की सज़ा, उस गुनाहों की आदत और नहुसत व अंजाम के बदले में अल्लाह तबारक व तआला जहाँ दीगर मुसीबतें बंदे को उन मुसीबतों में मुब्तला फरमाता है, उनमें से एक मुसीबत ये भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों से इस गुनहगार की मोहब्बत ख़त्म फरमा देता है। ये भी सज़ा है। फैन फॉलोइंग कम हो जाए, चाहने वाले कम हो जाएं, मोहब्बत करने वाले कम हो जाए, लोगों के दिलों से मोहब्बत खींच ली जाए, ये भी एक आजमाइश है,
ये भी एक गुनाह की सज़ा है, ये भी एक गुनाह का अंजाम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, आपकी मेरी वालिदा माजिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा। उस ख़त में एक जुमला लिखा कि जब बंदा अल्लाह ताला की नाफरमानी का कोई अमल करता है तो उस शख्स की तारीफ़ करने वाले लोग उसकी मज़म्मत करने लगते हैं। लिहाजा कभी ऐसा भी होगा कि हमारी नाफरमानी, हमारे गुनाहों की आदत, हमारे गुनाहों की नहूसत के बदले में हमारे अपने जो कल तक हमसे मोहब्बत किया करते थे, आज हमारी मोहब्बत उनके दिलों से ख़त्म हो चुकी होगी। ये गुनाह की नहूसत है, जो गुनाह का अंजाम है, जो एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला बंदगाने खुदा को अता फरमाता है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि चूंकि ज़लज़ला नहीं आया, क्योंकि ज़मीन नहीं फटी, चूंकि बारिश नहीं आई, हम सैलाब से बच गए, तो हम तो गुनाह की गिरफ्त में है ही नहीं, हम तो पकड़ में है ही नहीं, हम तो बचे हुए हैं, हम तो आफियत में। हम ये सोच लेते हैं। जब ये सोच लेते हैं तो फिर क्या होता है? मजीद गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह हम करते चले जाते हैं। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बंदे को इस बात से डरना चाहिए कि मोमिनीन के दिल उससे नफरत करने लगे और उसे इस बात का शऊर भी ना हो। सैयदना फुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं, जो बंदा तन्हाई में अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला मुमिनीन के दिलों में इसके लिए अपनी नाराज़ी इस तरह डाल देता है कि इसे इसका शऊर भी नहीं होता। लिहाजा बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर कोई बारिश नहीं है, हमारे ऊपर कोई ज़लज़ला नहीं है, हम ना ज़मीन फटी है, हम उसमें गरक भी नहीं हुए, हमारे ऊपर कोई बज़ाहिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी मुसल्लत नहीं की गई, हम यूँ कह लें कि हर किस्म की बज़ाहिर आफत से बचे हुए हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर हमें पता भी नहीं चला। आहिस्ता आहिस्ता बंदगाने खुदा हमसे नफरत करने लगे। और वह किसकी वजह से हुआ? मुसलसल गुनाह करने की वजह से। हम समझते हैं पैसा वैसे ही आ रहा है, अय्याशी वैसी चल रही है, मैं खाना 3 वक्त खाता हूँ, पेट भर के खाता हूँ तो हजम भी हो जाता है, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। लेकिन ये नहीं सोचते लाशऊरी तौर पर बहुत सारी और ऐसी बुराइयां हैं जो अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह की वजह से हम पर मुसल्लत फरमा देता है। ऐसे ही गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से मुख्तलिफ परेशानियां भी आ सकती हैं और हम ये समझते हैं कि शायद एक आध परेशानी है, ठीक है, गुजर जाएगी, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ही है, हम बचे हुए हैं, यूं हम कह के निकल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये परेशानी हो सकता है फुलां गुनाह की वजह से आई हो। हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन रहिमहुल्लाह एक मरतबा मकरूज हो गए और कर्ज की वजह से शदीद गम लाहिक हो गया, टेंशन हो गई, डिप्रेशन जिसे कहते हैं ना, उस डिप्रेशन का शिकार हुए तो आपने फौरन अपना जायजा लिया, मुहासबा किया और नतीजे पर पहुंचे और फरमाने लगे, मैं अपने इस गम, अपनी इस परेशानी का सबब 40 साल पहले होने वाली अपनी एक गलती, अपने एक गुनाह को समझता हूं कि 40 साल पहले मैंने एक गुनाह किया था, उसकी सजा के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस कर्ज की आफत में मुब्तला फरमा दिया। एक बात तो ये कि हजरत इंसान ये सोचे कि अगर मैं गुनाह कर रहा हूं और बज़ाहिर जर्री हो गया कि खाना टाइम पे मिल रहा है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, आमदनी बढ़ती चली जा रही है और आसमान से पत्थर नाजिल नहीं हो रहे, ज़मीन फट नहीं रही, मुसीबत जिस्म पे कोई ऐसे आंवले नहीं पड़ रहे, कोई ऐसे मर्ज में मुब्तला नहीं हो रहा, हट्टा कट्टा हूँ, फिट हूँ, मशहूर होता चला जा रहा हूँ, नहीं, किसी भी तरह की आजमाइश इस गुनाह की वजह से आ सकती है। जैसा कि हमने बनी इसराइल के वाक़े में अर्ज़ किया कि देखा जाए तो मनो सलवा उनके ऊपर नाजिल हो रहा था,
देखा जाए तो आसमान से बादल का टुकड़ा उनके ऊपर साया फिगन था, नाखून उनके नहीं बढ़ते थे, लिबास उनका गंदा नहीं होता था, और उम्र के साथ साथ लिबास खुद ब खुद बड़ा होता चला जाता था, बाल उनके नहीं बढ़ते थे, जिसमें से उनकी बदबू नहीं आती थी। लेकिन वो भी उस खुशफहमी का शिकार थे कि ये तो बस वक्ती तौर पर है, हम निकल जाएंगे। इंसान ये सोचे कि मैं किसी ना किसी गुनाह की वजह से यहां फंस गया हूं, जब इंसान ये सोचेगा तो फिर इंसान तौबा की तरफ माइल होगा, फिर गुनाह से बचने की कोशिश करेगा, फिर उसे गुनाह से नफरत होगी, फिर अपना जायजा लेने का मौका मिलेगा, गौर और फिक्र करने का मौका मिलेगा। और जब तक ये नहीं है तो इंसान पप्पू बना फिर रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब इंसान को किसी मुसीबत में मुब्तला किया जाता है तो वो जो मसाइब है ना गुनाह की वजह से आते हैं, उन मसाइब में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है आपको पता है? कभी आपने गौर किया? सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को भलाई के कामों से महरूम कर देता है, खैर के कामों की तौफीक छीन ली जाती है, नेकी के काम करने का जज्बा इंसान के दिल में सर्द पड़ जाता है। किसकी वजह से? किसी गुनाह। यानी ये भी एक सजा है, ये भी गुनाह की एक सजा है, ये गुनाह की एक नहूसत है, गुनाह का एक अंजाम है कि इंसान के दिल से आहिस्ता आहिस्ता नेकी करने की तौफीक, नेकी करने का शौक, रूहानियत और लज्जत खत्म हो जाती है। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब बनी इसराइल को किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता तो वो इसे छोड़ दिया करते थे, और जब किसी काम से रोका जाता तो अंजाम की परवाह किए बगैर उसे कर गुजरते थे, यहाँ तक के वो अपने दीन से इस तरह निकल गए जैसे आदमी अपने कमीज से निकल जाता है। सैयदना इमाम अबू हफ्स ने फरमाया, जो अपने नफ्स के अयूब को ना जानता हो वो बहुत जल्द हलाकत में पड़ता है, क्योंकि गुनाह कुफ्र के कासिब है। और ये बात याद रहे, अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह असलाफ का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं, गुनाह कुफ्र के कासिद हैं, तो ये दिल में सियाही पैदा कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सियाही दिल को ऐसे ढांप लेती है कि फिर वो किसी भलाई को कबूल नहीं करता। तब दिल ऐसे सख्त हो जाता है कि उससे हर शफ़क़त, हर मेहरबानी और खौफ निकल जाता है। उसके बाद वो शख्स जो चाहता है करता है, जिसे पसंद करता है उस पर अमल करता है। आखिरकार ऐसा शख्स अल्लाह ताला के मुकाबिल शैतान को अपना दोस्त बना लेता है और शैतान इसे गुमराह करके छोड़ता है। ये भी एक सज़ा है। इसी वाक़े से जो दूसरी बातें पता लगी उनमें से एक बात ये भी है, जब इंसान किसी नेमत की नाशुक्री करता है तो उस नाशुक्री की वजह से नेमत छीन ली जाती है। हम बहुत बार ऐसा होता है कि नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करते। हम नेमतों पर इतराते हैं, बाबा तेरे भाई की मेहनत है, बाबा तेरे भाई ने सुबह शाम लगा के हासिल की है, बस अल्लाह ताला की तरफ निस्बत नहीं करते और आहिस्ता आहिस्ता नेमतों पर जवाल आना शुरू हो जाता है। हम नहीं सोचते कि मेरा कमाल नहीं है, अल्लाह ताला की अता है। हम नहीं सोचते कि अल्लाह तबारक व तआला ना चाहता तो मुझे ना मिलती, लेकिन बस अपना फ़ख्र, अपना एजाज़, अपना कमाल, अपना शरफ समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नेमतें छीन ली जाती हैं। यहीं से एक बात और भी पता लगी कि इंसान को मुफ्त में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती। जो चीज़ मुफ्त में मिले ना उसकी कदर नहीं होती। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने किसी बंदे को देखा, कीमती चादर से जूते साफ कर रहा है। उसे पूछा, ओ अल्लाह के बंदे, इतनी महंगी चादर जूते साफ कर रहा है, तेरा दिमाग सही है? कहने लगा, हजरत जूते मैंने मेहनत से खरीदे हैं, चादर मुफ्त की है। महंगी है तो क्या हुआ, मुफ्त में मिली है, तो मुफ्त की चीज की आम तौर पर कदर। अब ये दीन है,
हम पैदा हुए थे, कानों में अजान कह दी गई थी तो हम मुसलमान हैं। ना हमने इसके लिए स्ट्रगल की, ना हमने इसके लिए मेहनत की, ना हमने इसके लिए सफ़र किया, ना हम इसके लिए रातों को जागे, ना हमने इसके लिए कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, ना हमने इसके लिए कोड़े खाए, ना हमने इसको सीखने के लिए कोशिश की। लिहाजा हमें इस दीन की परवाह, जितनी परवाह हमें सुबह काम पे जाने की होती है उसको उतनी परवाह हमें सुबह फजर में जाने की नहीं होती। जितनी टेंशन हमें अपनी नौकरी की, अपनी दुकान की होती है उतनी दीन की नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुफ्त में मिला है। अगर हम इसके लिए स्ट्रगल करते, इसके लिए कोशिश करते उन बुजुर्गों की तरह जिन्होंने दीन के लिए जेलें बर्दाश्त की हैं, जिन्होंने दीन के लिए कोड़े खाए हैं, जिन्होंने दीन के लिए सजाएं बर्दाश्त की हैं, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इनकी तरह अगर हम लोग दीन के लिए स्ट्रगल करते, मेहनत करते तो यकीनी सी बात है हमें भी दीन की परवाह होती। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? ना हम किसी दीनी किताब को हाथ लगाते हैं, ना किसी दीनी कोर्स का हिस्सा बनते हैं, ना हम नमाज सीखते हैं, ना हम रोज़ा सीखते हैं, ना अकाइद सीखते हैं। बस जो पैदा हुए थे, जो आता है बस वही है। बस ज़्यादा होगा कि नमाज़ पढ़ने मस्जिद के अंदर आ गए, अंकल को देखा, बाबा को देखा, चचा को देखा, ताया को देखा, वो नमाज ऐसे पढ़ते हैं, मैंने भी ऐसे पढ़ना शुरू कर दी। वो रुकू में यूँ झुकते हैं, हमने भी ऐसे झुकना शुरू कर दिया। वो सजदा ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। ना ये पता कि नमाज में कितनी शराइत, ना ये पता नमाज में कितनी फ़राइज़ लिखें, किसकी शर्त का क्या क्या तकाज़ा है, उसकी तारीफ़ क्या है, वो कितने वाजिबात नमाज हैं, कब कब सजदा साहब लाजिम होगा, कब लाजिम नहीं होगा, कब नमाज वाजिबुल इआदा होगी, कौन कौन सी नजासत ऐसी है जिससे बचना लाजिम है, कौन सी नजासत ऐसी है कि अगर लग जाएगी तो पाक करना कोई ज़रूरी नहीं होगा। हम नहीं सीखते। अभी हमने यौम ख़त्म नबूवत मनाया तो हमें नहीं पता कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है, हमें नहीं पता इसकी अहमियत क्या है, हमें नहीं पता कि तारीख़ में इसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई। जब नहीं पता तो ये आता है, खामोशी से गुजर जाता है, हमारे कानों पर झूमी नहीं थी। तो मुफ्त में मिली हुई चीज़ की परवाह नहीं होती। और आखिरी गुजारिश जो इस वाक़े से पता लगी वो ये कि आराम परस्त जो कौम होती है ना, वो कभी बड़े बड़े अहदाफ हासिल नहीं कर पाती। जो ऐश परस्त हो जाए ना, वो चाहे अमीर ही क्यों ना हो, मेहनत करने वालों को गुलाम हो जाता है, मेहनत करने वालों का नौकर हो जाता है। आराम तलब आदमी कभी ज़िंदगी में बड़े कौज, बड़े मकासिद, बड़ी मनाजिल, बड़े अहदाफ हासिल नहीं कर पाता। जिसे नींद चाहिए, जब मैं सो जाऊं तो मुझे कोई उठाए नहीं, मुझे बस एक लिमिटेड टाइम तक काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। मुझे ज़्यादा काम का नहीं बोलो, ज़्यादा पढ़ने का नहीं बोलो, ज़्यादा मेहनत का नहीं बोलो, ज़्यादा जागने का नहीं बोलो, एक्स्ट्रा काम का नहीं बोलो, बाबा मुझसे नहीं होता। फिर वो चाहे सोने का निवाला मुंह में लेकर पैदा हो, बिल आखिर ऐसा होता है कि वो कहीं पर खड़ा होकर नौकरी कर रहा होता है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में देखे गए कि बाप लखपति था, करोड़पति था, लेकिन औलाद चूंकि अय्याश थी, आराम तलब थी, बिल आखिर छोटी मोटी नौकरी करने पर मजबूर हो गई। किस वजह से? कि तबीयत में मेहनत का मादा नहीं था, तबीयत में स्ट्रगल का मादा नहीं था, हासिल करने का मादा नहीं था, जुस्तजू नहीं थी। बस ठीक है बाबा, कोई टेंशन नहीं है, अब्बा ने आराम से रखा है, मैं भी आराम से रह रहा हूँ, छत है, किसी का मोहताज नहीं हूँ, किसी की टेंशन नहीं है, लिहाजा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो बस आसानी से मिल जाएगा वो ले लूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। बिल आखिर ऐसे लोग गुलामी करते हैं, बिल आखिर ऐसे लोग नौकरी करते हैं, बिल आखिर ऐसे लोग यूँ कह लें कि सारी ज़िंदगी बड़े कौज, बड़े मकसद, बड़े हदफ से महरूब रहते हैं। लिहाजा अपनी ज़ात में ये बनी इसराइलियत को ख़त्म करें। ये भी एक तरह की बनी इसराइलियत है, ये वस्त है आराम तलबी। हम नहीं जाके लड़ रहे, हम नहीं जाके जिहाद कर रहे, हम नहीं करते मेहनत, हमें तो आपने फिरौन से निजात दी है, लिहाजा हम ऐसे सही हैं, हम यहाँ पे रहेंगे, मिस्र में रहेंगे, आराम से रहेंगे, ऐश करेंगे। नहीं, यहाँ से ज़िम्मन एक बात पता लगी, जब इंसान एक मकसद को हासिल कर ले, चैन से ना बैठे, अगले मकसद की तरफ बढ़ जाए, अगली चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें, अगली मंजिल को हासिल करने की कोशिश करें। जब ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। कुरान करीम ने भी इसी का हुक्म दिया, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब तू एक इबादत से फारिग हो जाए तो दूसरी में लग जा, तो वो दूसरी भी ऐसी होनी चाहिए कि तेरे रब की तरफ तुझे मरगूब करे। लिहाजा एक काम किया, अगले की तरफ बढ़ जाए, एक मंजिल हासिल हुई,
दूसरे की तरफ बढ़ जाएं, मेहनत का मादा पैदा करें। अल्लाह ने चाहा तो इज़्ज़त की ज़िंदगी मिलेगी। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।